365 डेज टू द वेडिंग एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उसकी बिल्ली खेल रही होती है। ओहारा अपने मन में सोचता लगता है रिका का सेंट मेरे शर्ट पर लग गया है। और वह सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, रिका का रिंग पहनना चाहिए या फिर नहीं। फिर हम देखते हैं वो अपने प्रपोजल के बारे में याद करता है। वो कहता है कि मैं तो नकली प्रपोजल भी नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं वो उठकर उस रिंग को पहनने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं वो नर्वस फील कर रहा था, लेकिन फिर भी वो रिंग नहीं पहन पाता। फिर हम देखते हैं रिका को जो कि बीच पर घूम रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं वो फोटो खींचने लग जाती है। वो कहती है ये ओशन तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। वो सोचती है मुझे इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। पार्टी, लोग, सेलिब्रेशन, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं तो बस मैप पत्थरों को कलेक्ट करती थी। वह अपनी शादी के बारे में सोचती और कहती भले ये फेक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। और वह कहती मुझे अकेला छोड़ दो। फिर हम देखते हैं वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें ओहारा को दिखाया जाता है। ओहारा उस रिंग को देख रहा होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ। फिर हम देखते हैं वो हिम्मत करके उस रिंग को पहन लेता है और वो कहता है इसे पहन के मेरे मन के सारे डाउट क्लियर हो गए। फिर हम देखते हैं वो मिरर में खुद को देखता है। वो कहता है जब तक ये रिंग मेरी उंगली में है तब तक मुझे कुछ करके दिखाना होगा। वो कहता है कि मैं फेक पति बनकर दिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं उसे कॉल आ जाता है। वह अननोन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी एक दिखावा है, ये सब झूठ है, मैं सब जानता हूँ। और वो कहता है कि मैं तुम दोनों को अलास्का भेज कर ही रहूंगा। ओहारा कहता है ये कौन हो सकता है। अगले सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। रीका कहती है फोन पर धमकी। वो कहती है तुम जानते हो कि फोन किसने किया था। वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि आवाज मशीन जैसी थी। लड़का था कि लड़की मैं ये भी नहीं कह सकता। रीका कहती है वो अलास्का के बारे में जानता है, इसका मतलब वो यहीं पर ही काम करता है। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर हिरोमी आ जाता है। ओहारा कहता है क्या बात है बोलो। फिर हम देखते हैं वो ओहारा के घर आने की बात करता है। वो परेशान होते हुए कहता है इसने पहले तो ऐसा नहीं कहा। और वह कहता है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। फिर हम देखते हैं वो कपल की तरह पोज करते हुए उसकी बात मान जाते हैं। ओहारा कहता है रिका से कि तुम भी आओगी ना। रिका कहती हाँ। हिरोमी कहता है तुम दोनों के बीच में कितना प्यार है। हिरोमी कहता है तुम दोनों डिस्टर्ब तो नहीं होगे ना। फिर हम देखते हैं वो उसे मना कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों काम करते हुए अपने अपने मन में सोचते हैं। ओहारा अपने मन में सोचता आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है। रिका कहती है तुम्हें कॉल करने वाला वही तो नहीं था। वो दोनों साथ में कहते हैं हमें उसे पता लगाने से रोकना ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं ओहारा अपनी बिल्ली से बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि ऑफिस में काम करने वाले मेरे घर पर आ रहे हैं। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ होगी लेकिन तुम बर्दाश्त कर लेना। फिर हम देखते हैं वो उसे लालच देता है और वो उसकी बात मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो उसके घर पर आ रही थी और ओहारा इसे हाई कहता है। रीका उससे कहती है कि तुम्हारा बिल्ला मान गया। ओहारा कहता है हाँ किसी भी तरह हमें बस 1 घंटा निकालना है। रीका उसके घर में आते हुए कहती है अच्छा तो ये है ओहारा का घर। वो कहती है कि मैं कुछ सामान लाई हूँ कहानी को सर्च करने के लिए, मतलब कि कपल यूज करने की चीजें। फिर हम देखते हैं रीका उसे सामान की लिस्ट देती है। वो उसे पढ़ता है, उसमें लिखा था प्यार का आशियाना। फिर हम देखते हैं वो सामान को सेट करने में लग जाते हैं। रीका कहती है तुम्हारा बिल्ला कहाँ है। वो कहता है वो पास वाले रूम में है। फिर हम देखते हैं वो अपने अपनी स्क्रिप्ट याद कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं उनकी तैयारी पूरी हो जाती है। ओहारा कहता है एक बात कहूँ, ऐसा लग रहा है कि हम एक इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। रीका कहती है मुझे इवेंट के तौर पर मुझे पेड़ का रोल दे देते हैं। वो कहता है कि मेरा भी सेम ही हाल था, मुझे भी पेड़ का ही रोल मिलता था। रीका कहती है पर पेड़ बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है। अगले सीन में हम देखते हैं उनके घर की बेल बजती है। फिर हम देखते हैं वो कपल की तरह उसका वेलकम करते हैं। फिर हम देखते हैं हिरोमी के साथ उसके दोस्त भी आए थे। फिर हम देखते हैं उन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं उन सबकी पार्टी शुरू हो जाती है। ओहारा अपने मन में सोचता ये तो ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रहे हैं और ये तो जाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। वो अपने मन में सोचता है पता है ना इन्हें अब कितना झेलना पड़ेगा। ओहारा उससे पूछता है तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। वो उससे कहता है प्लीज मुझे सिखा दो कि लड़की को डेट कैसे करते हैं। वो ये भी कहता है कि मैं भी शादी करना चाहता हूँ। फिर हम देखते ओहारा अजीब सा फेस बनाता है। हिरोमी कहता है मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं रिका स्नैक्स ले आती है। उसका दोस्त कहता है तुम इससे कुछ सीख लो। हिरोमी कहता है मास्टर मुझे भी ट्रेन कर दो। ओहारा कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। अचानक इतने सारे लोग मुझसे अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। वो कहता है क्या सच में शादी कमाल की होती है। वो कहता है मैंने तो बस कह दिया कि मैं शादी करूंगा। फिर हम देखते हैं उसके दोस्त उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। ओहारा कहता है क्या सच में शादी खुशी देती है। फिर हम देखते हैं उसके दोस्त उसकी बात पर एग्री कर देते हैं। हिरोमी कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं उसके दोस्त घर जा रहे होते हैं। वो कहती है आज की पार्टी के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं हिरोमी उसके पास आ जाता है। वो कहता है एक बात है किसी को बताना मत। वो कहता है कि मैं कोमिया को पसंद करता हूँ। वो सोचता है क्या सच में वो मुझसे सलाह मांगने ही आया था। वो सोचता है तो फिर वो कॉल मुझे किसने किया था। वो घर आते हुए कहता है अच्छा वो चले गए। रीका उसे कहती है वेलकम बैक। फिर हम देखते हैं वो डर जाता है। रीका कहती है मैं किसी को भी घर आने के लिए नहीं कहूंगी।
ओहारा कहता तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर हम देखते वो दोनों घर की सफाई कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते वो दोनों बर्तन धोते हुए बात करते हैं। ओहारा कहता है शादी किए बिना भी खुशी मिल सकती है, जैसे कि मेरे पास कामा है। मैं जब भी ऑफिस से घर आता हूँ तो हम दोनों साथ में खाना खाते हैं, हम साथ में टीवी भी देखते हैं और मैं इसी से खुश हो जाता हूँ। रिका कहती तो इसी को ही खुशी कहते हैं। ओहारा कहता हर एक के लिए खुशी के मायने अलग अलग होते हैं, और वो कहता है मेरे लिए बस इतना ही काफी है। ओहारा कहता तुम्हारे पास भी खुशी का जरिया है। रिका कहती हाँ शायद है मेरे पास भी। जब मैं घर पहुंचकर अपने मैप देखती हूँ। ओहारा कहता मैप देखकर तुम खुश हो जाती हो। रिका कहती हाँ मुझे मैप देखना बहुत अच्छा लगता है। वो कहता तुमने देखा यही असली खुशी है। फिर हम देखते वो दोनों ब्लश करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं रिका अब जाने की बात करती है। वो घर जाते हुए कहती मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अगले सीन में हम देखते वो रिका की तारीफें करता है। अगले सीन में हम देखते हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं रिका को जो कि टिकट के बारे में बात कर रही होती है। अगले सीन में हम देखते ओहरा के डांट आ जाते हैं। रिका अपने मन में सोचती है मुझे कस्टमर के साथ डील करना नहीं आता। फिर हम देखते वो उसे बैठने के लिए कहती है और वह कहती है मैं किसी को बुला देती हूँ। अगले सीन में हम देखते वो इंतजार कर रहा होता है और रिका उसे ही देख रही थी। वो कहती है मैंने काफ़ी दिनों से किसी क्लाइंट से बात नहीं करी। फिर हम देखते हैं सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। रिका उसके पास जाती है और वह कहती है कोई भी फ्री नहीं है, और वह कहती है कि मैं ये आपकी मदद कर देती हूँ। फिर हम देखते हैं वो उसे ट्रैवल के बारे में पूछती है। वो उसकी बात को इग्नोर करके अपना कार्ड देता है। वो कार्ड पढ़ के पहचान जाती है कि ये इसका फादर है। वो कहते हैं कि मेरा बेटा यहाँ पे काम करता है। वो कहता है कि मेरा बेटा किसी से शादी करने वाला है। वो किससे कर रहा है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सुनने के बाद तो वह पूरी तरह से शॉक हो जाती है। रिका अपने मन में सोचती है इन्हें शादी के बारे में कैसे पता चला। वो रिका से पूछता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। फिर हम देखते हैं रिका घबराते हुए उसे मना कर देती है। वो जाते हुए कहता है इसके बारे में मेरे बेटे को मत बताना। अगले सीन में हम देखते हैं वो ओहारा के पास जाती है, लेकिन वो ऑफिस में नहीं होता। फिर हम देखते हैं वो खुद को ब्लेम करने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो उन्हें ढूंढने लग जाती है। फिर हम देखते हैं उसका फादर बहुत गुस्से में था। रिका कहती है ओहारा इस वक्त ऑफिस में नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं वो उन्हें कैफे में लेकर आ जाती है। वो चाय पीते हुए कहते हैं। फिर हम देखते हैं वो रिका को बताते हैं कि हमारे पास शादी कैसे होती है। वो कहता है अगर उसकी शादी रीति रिवाजों से नहीं हुई तो हमारे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ेगा। अगले सीन में हमें ओहारा को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं वो रिका का मैसेज पढ़ा रहा होता है। वो कहता है रिका और डैड साथ में है। वो कहता है गए काम से हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।